तो दोस्तों अच्छे से दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग निकलते हैं, अपनी गाड़ी रेडी है, सारा सामान वगैरह अच्छे से रख लिए। तो अब उतरते हैं नीचे। वो वहाँ जो लाइन में, जो ग्रे लाइन और व्हाइट लाइन वाला, हाँ, और आगे ये वाला, हाँ, ये बड़ी। ये हमारा पैक हो गया, अम्मा के लिए हम ले लिए हैं ये। तो फाइनली घिया दीदी, और ये वाला शॉल चूज करा आपने मम्मी के लिए। तो दोस्तों हम अपने अम्मा के लिए ले लिया है एक शॉल यहाँ से, क्योंकि लोकल मेड है तो कुछ तो खास होगा ही, गर्म भी होगा, तो हम ले लिए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल गए हैं मुक्तिनाथ से, और अब फिर वापस हम लोगों को नीचे आना है। देखते हैं कहाँ तक आज पहुँच पाते हैं, लेकिन कोशिश होगी कि आज हम लोग कम से कम तातोपानी पहुँच जाएं। एक्चुअल में क्या होता है ना, 12 बजे के बाद यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब हो जाता है, आंधी वगैरह आने लगता है, तो फटाफट से हम लोग निकलते हैं तातोपानी की तरफ। लुब्रा वैली, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है लुब्रा वैली का। आप सब देख सकते हैं, बारिश भी हो रही है और ठंड भी जोरदार है। तो देखिए भाई, ये लुब्रा वैली, तो किस तरीके से लोग अपने यहाँ वाली लाइफ यहाँ नहीं है, काफ़ी टफ लाइफ है। चलो ओके, तो टॉफ़ी ले लो बाबू, टॉफ़ी। का नाम संदीप है। संदीप, और आपका सौगात है? हाँ। कहाँ घर है? ऊपर। तो ये ले लो टॉफी, और एक आप भी ले लो, और मन लगा के पढ़ना है। अच्छा, बाय। तो दर्शन करने के बाद अभी हम पहुंच रहे हैं लेटे। सेब भारी मात्रा में यहाँ पे सेब का उत्पादन होता है, तो ये सेब का फॉर्म है, एप्पल फॉर्म, तो देख सकते हैं आप सब। और बस अब लेटे 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जिस होटल में हम रुके थे वहीं पे खाना खाएंगे। और यहाँ ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और ये रही अपनी छुटकी। तो बहुत सारे लोग कहते थे भाई बड़े गाड़ी की ज़रूरत है, तो हम आ गए अपने अल्टो से और कर लिए हैं बाबा मुक्तिनाथ, प्रभु मुक्तिनाथ, श्री मुक्तिनाथ जी का दर्शन। तो सोच सकते हैं कि भाई हमारे लिए हमारी ये जो छुटकी है वो कितनी लक्की है। ये आप लोग बताइए दीदी, कितना बार ऐसा लगा ना कि गाड़ी नहीं पार कर पाएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस से सुजीत भैया ने निकाली गाड़ी। नहीं, हम कहते कि हमारे लिए गाड़ी बहुत लकी है। तो बहुत अच्छे से हम लोग कर लिए हैं। अब तो वो सारी समस्याएं खत्म हो गई है। तो दोस्तों आगे लेते या कैंडियती रेस्टोरेंट एंड होटल आगे है, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि भाई ये हमारा फेवरेट होटल है। ये कहने में कहीं से कोई ये दो राय नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे या कैंडियती में, और फिर उसके बाद यहाँ से बढ़ेंगे आगे। तो यह आ गई अपनी होटल, और यहाँ से हम लेंगे टर्न इसके कैंपस में, और फिर खाना पीना खा के चलेंगे आगे। तो ये देखिए आगे अपने होटल। तो आ गए भाई दर्शन करके याक एंड यति रेस्टोरेंट एंड होटल में। कैसे हो भाई? तो भाई ये आ गया खाना हम लोगों का, और ये लोग तो रोटी खाते हैं, हमको तो भाई चावल पसंद है, तो हम चावल ही लेंगे। तो खाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और खा रहे हैं खाना, और खाना खा के जल्दी से निकलना है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले जितना भी डिफिकल्ट ये जो रास्ता है, 20 किलोमीटर का जो पैच है, जो कि काफ़ी खतरनाक है, वो पार करके कम से कम हम लोग को तातोपानी पहुंच जाना है। क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये बीच का बहुत ख़राब रास्ता है। तो फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं। फिर देखो यहाँ का पापड़ कितना छोटा छोटा, रात में खाया था।
आ गए तातो पानी, देख सकते हैं आप सब। तो 5 बजे निकले थे लेटे से, और लेटे से तातो पानी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों कितने प्यारे होटल है तातो पानी में। तो आपको दिखाते हैं ये काली गंडकी रिवर, जो कि भाई यहाँ एकदम सड़क के बराबर में आ गया धीरे धीरे। तो आप सब देख लीजिए एक बार यहाँ क्या पोजीशन है। तो भैया देखो ये बकरी का सेना, सेनापति पीछे पीछे है। दोस्तों शाम तक तो हम लोग आगे थे बहुत अच्छे से तातो पानी, लेकिन तातो पानी से जैसे ही आगे बढ़े तो मेरे गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। गाड़ी ना पहाड़ी पे चढ़ना बंद कर दिया, और मेरा गाड़ी लगभग 70,000 किलोमीटर चल चुका था, और अभी तक इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन थोड़ा चढ़ाई में दिक्कत होने लगी। बाद में फिर क्या हुआ, बिल्कुल चढ़ना बंद कर दिया। रात में मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे बढ़ रही थी। रात भर हम लोग पहाड़ी में ही एक जगह एक आदमी के घर के सामने लगा के गाड़ी को रुके, और सुबह सुबह हम वहाँ से फिर टोचन करके ये मैकेनिक है इनके पास लेके आए। तो इन्होंने कहा कि क्लच प्लेट ख़राब हो गया है। तो फिर यहाँ से हम लोग ना पोखरा पैसा ट्रांसफ़र किए। पोखरा ट्रांसपोर्ट से फिर आया है ये क्लच प्लेट और उसका प्रेशर पंप और बैरिंग जो भी होता है सब कुछ आया है। और ये भैया मेरे गाड़ी में लगा रहे हैं क्लच प्लेट, और बोला गया है कि भाई लगभग 6 घंटे में ये बनेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग की यात्रा पूरी हो गई है, और 70,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी थी। तो ऐसे भी इसका क्लच प्लेट बदलना ही था, लेकिन ये इसी रास्ते में बदलना पड़ा। और नेपाल में स्पेयर काफ़ी महंगा है, अपने इंडिया से लगभग 2 गुना महंगा है। और हमारे इंडिया में मारुति का जो स्पेयर आता है वो MGA कहलाता है, यहाँ SGA सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स यहाँ पे है उसका एसेसरीज नाम। हमारे यहाँ मारुति जेन्युइन एसेसरीज है। तो अब हमारे गाड़ी का क्लच प्लेट लग रहा है, देखिए कितने देर में भाई बनेगा पता नहीं। लेकिन रात भर हम लोग ना सड़क पे ही रात गुजारे। दीदी और भैया को भेज दिए थे हम लोग होटल, हम और शुभम भाई रात भर गाड़ी में ही रहे। तो देखिए अब अपने गाड़ी की क्लच प्लेट चेंज। तो वैसे भी हम लोग मुक्तिनाथ घूम चुके हैं, सब कुछ घूम चुके हैं, बस अब थोड़ा सा पोखरा बचा हुआ था। तो समझेंगे कि भाई आज थोड़ा सा रेस्ट ही किए। तो लेकिन रात तक हम लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से, मैक्सिमम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे पोखरा। तो ये है अपनी गाड़ी, और मेरे मतलब छुटकी में लग रही है क्लच प्लेट और रिलीज बैरिंग, है ना। कितना देर लग जाएगा लगभग गाड़ी में? अभी लगेगा 1.5 घंटा। तो भैया बोल रहे हैं 1.5 घंटा लगता है, हम इसको 2 घंटे मान के चलते हैं। 1.5 नहीं मानते हैं, 2 घंटे मान के चलते हैं। नहीं, हम 2 घंटे मानेंगे, क्योंकि काम अच्छे से होना चाहिए। और ये देखिए भैया जो हमारे मैकेनिक हैं और एजेंसी में इन्हीं को इंजीनियर कहा जाता था, उनका ये स्मार्ट सा बेटा है। और इनकी देखिए खूबसूरत सी वाइफ है, इकलौती वाइफ। तो देखिए, और पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा है। तो जिंदगी वैसे भी तो हम हमेशा बोलते हैं जिंदगी की हर परिस्थिति को एंजॉय करना है, और वही कर रहे हैं। ये देखो कितना बढ़िया व्यू है। तो देखिए भाई सही में, तो हम लोग भाई आज के दिन को भी एंजॉय करें। देखिए अपनी गाड़ी का पोजीशन, लगता है थोड़ी देर में रेडी होने वाला। तो दोस्तों मेरी गाड़ी बन गई, क्लच प्लेट लग गई है ये अपने गैरेज में, और भैया अभी चेक करके लाए हैं गाड़ी को। और अब इनसे पूछते हैं कि भाई ट्रायल कैसा क्या है? बढ़िया है क्या? ठीक है, AC चला के देख लेते हैं जरा सा। गाड़ी भैया ने बना दी है। ये भैया है, ये उनकी भाभी मैडम है, तो हमारी भाभी जी हुई। और ये रहा उनका गैरेज। तो आप लोग को भी अभी कहीं भी मुक्तिनाथ के रास्ते में कभी अगर गाड़ी खराब हो, और ये हमारे भाई हैं, लोकल हैं, और दिन भर निस्वार्थ हमारे साथ है, तो बहुत मजा है। ये है विवेक भाई, और ये है, क्या नाम है आपका? तो राकेश लगुन जी हैं, और इनका गैरेज का नाम बताइए। मंडली मोटर्स। तो दोस्तों आप लोग को इस रास्ते में कभी भी इस तरह का कोई सर्विस अगर चाहिए तो आप इनसे संपर्क कीजिएगा। वैसे क्या है कि थोड़ा सा स्पेयर पार्ट से यहाँ महंगा है, लेकिन उसमें हमको नहीं जाना है। लेकिन हाँ अपने इंडिया से काफ़ी महंगा है, चूँकि यहाँ महंगा आता ही है। लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छे लोग हैं, और हमारा काम हो गया। ये मेरी गाड़ी बन के रेडी है। तो अब चलते हैं, चूँकि हो रहा है अंधेरा, और मिलेंगे भैया नेक्स्ट टाइम जरूर। तो दोस्तों हम लोग पोखरा के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम अपने कार को रिपेयर करा के और निकल गए हैं यहाँ से
और यहाँ से पोखरा की दूरी है 40 किलोमीटर मात्र। तो अब चलते हैं अपने पोखरा। नया पुल है कि नया पुल है? तो चलती है भाई। तो दोस्तों, कल रात 10:30 बजे में गाड़ी ख़राब हुई थी और दीदी और भैया को हम लोग भेज दिए थे होटल। और अभी 7 बजे हम पोखरा पहुंच गए हैं। 2 मिनट में मेरी होटल आ जाएगी। और हम और शुभम भाई रुक गए थे रात को गाड़ी के पास ही, और रात को हम लोग वहीं रुके। अब लगभग 1 बजे से गाड़ी बनना शुरू हुआ, 6 बजे में बन के कम्प्लीट हुआ और 40 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग थे। और हम लोग आ गए पोखरा। तो अब चलेंगे अपने होटल। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा आज का दिन। अपना जो भी काम था फंसा हुआ, जो गाड़ी एक कहेंगे कि भाई ख़राब हो गया, तो भाई ये नॉर्मल सा चीज़ें होता है। और दूसरा कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया आज। तो ये रही अपनी पंचामृत होटल, देख सकते हैं होटल पंचामृत। तो आ गए अपने होटल और ये देखिए वहाँ का खूबसूरत। हाय, ठीक है। क्लच प्लेट खराब हो गया था, परेशान हुआ तो बन गया क्या? नेपाल में यादगार हुआ ना? नहीं कोई बात नहीं। गाड़ी तो वो ऐसा जगह था कि बिगड़ नहीं। तो भैया होटल आके हो गए फ्रेश। अब जा रहे हैं भोजन करने, और भोजन करके फिर करेंगे आराम। 320 रुपये में, जो इसका जेन्युइन प्राइस है। और जहाँ भी ऑथेंटिक दुकान है वहाँ यही प्राइस रहता है, तो यहाँ भी वैसा ही आपको मिलता है, जगह ही वैसा है। तो इसलिए इस टाइम वहाँ पे जाएंगे तो चलती यार बनियान में लड़के लेटे हुए हैं। वो तो मिलती है, हम जानते हैं कि तो इसलिए महंगा है ना। 1 साल में हो सकता है और भी थोड़ा बढ़ गया होगा। गोवा की तरह है ना, गोवा है। देख रहे हो भाई। तो चलते हैं अपने रूम में। हम तो घबरा गए। लेक साइड नहीं जाना है, तो यहीं पे कर लेते हैं थोड़ी सी मस्ती।